हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप सभी का पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आप सभी जानते हो, आज हम चर्चा के विषय रहेगा जनजाति। तो जनजाति के हम लोग 9 पार्ट अर्थात 9 क्लास कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे आप लोग का 10वां क्लास। ठीक है, तो 10वां क्लास देखते हैं आज आप लोग का। तो मैं पिछले क्लास में थोड़ा सा चर्चा कर लूँ तो हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे। पिछले क्लास में आप लोग का पढ़े थे, हम लोग सबसे पहले त्यौहार पढ़े थे। तो आप लोग का देखो, पहले हम लोग माटी त्यौहार पढ़ चुके हैं, माटी त्यौहार का अक्सार पढ़ चुके हैं, गोबर बोरानी पढ़ चुके हैं, सरहुल पढ़ चुके हैं, भीमा यात्रा पढ़ चुके हैं, गोचा पर्व पढ़ चुके हैं। विभिन्न प्रकार के सभी हम लोग जो जनजाति के पर्व उसको पढ़ चुके हैं। आज हम लोग और जो कुछ बचे हैं उसको आज पूरा ख़त्म करते हैं। तो आज का जो आप लोग का जो पर्व रहेगा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, तो अच्छे से पढ़ते चलना और लिखते चलना, याद करते चलना। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे आप लोग को नवाखाई के बारे में पढ़ेंगे। नवाखाई, ठीक है, नवाखाई पर्व के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे आप लोग को दियारी के बारे में पढ़ेंगे। दियारी के बाद हम लोग पढ़ेंगे आप लोग चेरू यात्रा के बारे में पढ़ेंगे। चेरू यात्रा के बाद पढ़ेंगे आप लोग बाली पर्व। ठीक है, बाली पर्व के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे लक्ष्मी जगार के बाद बासी तिहार। इन सभी का आज हम लोग क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट आप लोग की एग्जाम के लिए याद रखना, आमाखई याद रखना। क्लियर है। अब एक एक चीज़ को मैं पूछते चलूँगा आप लोग को, आप लोग बताते भी चलना। और हमारा हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, नवाखाई इम्पोर्टेंट है, चारू यात्रा है, आमाखई याद रखना और बासी त्यौहार। ये सभी जो इतना इम्पोर्टेंट है आप लोग समझते चलना और याद करते चलना और कॉपी में लिखते चलना प्रॉपर। कॉपी में लिखने से ज़्यादा अच्छा है कि आप लोग इसको याद करते चलो। ठीक है, चलो नवाखाई के बारे में पढ़ना है। नवाखाई देखो, नवाखाई हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नवाखाई के बारे में याद करने से पहले जानना है इसे कौन से महीने में मनाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसे कौन से महीने में मनाया जाता है, भादो माह याद रखना। भादो माह में आप लोग का मनाया जाता है कौन सा त्यौहार, नवाखाई। ठीक है, नवाखाई में देखो, नवाखाई में हमारा जो है, इसमें सभी लोग जानते हो धान। ठीक है, धान जानते हो, धान। तो जब धान का जो खेती होती है, धान की खेती, तो इस समय जब जो धान की खेती हो रहता है तो उसमें जो धान के क्या करते हैं, कटाई करते हैं। कटाई करते हैं, धान की कटाई। तो जो धान के कटाई करते हैं, समझ लो धान है, तो धान की कटाई करते हैं, तो उसको कटाई करने के बाद ये एक जगह इकट्ठित करते हैं, तो क्या बोलते हैं, करपा। ठीक है, क्या बोलते हैं, करपा। तो जो धान की कटाई के बाद धान की कटाई की एक जगह रखते हो, करपा कहते हैं। और करपा को एक बंधित के रूप में बांधते हैं। करपा को हम लोग बांधेंगे तो क्या बन जाएगा, बीड़ा। तो इसी बीड़ा को, ठीक है, इसी बीड़ा को किसान जो है क्या करके लाता है, जान रहे हो सभी, कांवर बो के लाता है। भाई याद आ रहा है, कांवर बो के। ठीक है, धान को घर में लाया जाएगा। नवा धान रहता है ना, जो नया धान जो फसल हो रहता है, तो नए धान को लाया जाता है और क्या किया जाता है, उसका मिसाई किया जाता है, मिसाई। ठीक है, अलग से अनाज को अलग किया जाता है, धान के किससे, पौधों से अनाज को अलग किया जाता है। और इस अनाज से फिर अनाज को कुटा करके चावल निकाल करके उसका आटा बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, आटा। और इस चावल आटा से क्या बनाया जाता है, रोटी बनाया जाता है। और इस रोटी को अपने आराध्य देवता के पास क्या किया जाता है, उपयोग के लिए छोड़ दिया जाता है। ठीक है, देखो, जो रोटी बनाएगा उस रोटी को तो कौन सी रोटी से बना, जो नए चावल की जो रोटी रहता है ना, नए चावल के आटा से रोटी बनी है, तो उसी रोटी को सबसे पहले उपयोग के लिए, क्या के लिए, उपयोग के लिए, अपने जो घर में जो देवी देवता पूजा अर्चना करने के लिए रहता है ना, जो देवता, उसी का उपयोग करने के लिए अपने देवता, आराध्य देवता के पास क्या कर दिया जाता है, उपयोग के लिए छोड़ जाता है। ठीक है, ताकि पहला उपयोग कौन कर सके, अपना देवी देवता कर सके। उसके बाद उपयोग करने के बाद जी याद रखना, आप लोग उसका उपभोग लगाएंगे। क्या लगाएंगे, उपभोग मतलब सब जानते हैं, भोग लगा करके खाते हैं। ठीक है, उपयोग कर, जैसे अब उनके समझे, वो लोग समझते हैं, क्या समझते हैं कि अब हमारा जो देवी देवता है उसको क्या कर लिया गया, उपयोग कर लिया गया। अब हम लोग की बारी है, पहले एक बार फिर से उपभोग लगा देते हैं, फिर हम लोग खाएंगे करके। जैसे उपभोग लगा कर सकते हैं, इस नए चावल का जो आटा का जो रोटी बनी होती है, उसको उपभोग लगाने के बाद वो लोग स्वयं क्या करते हैं, खाते हैं। स्वयं खाते हैं अर्थात स्वयं खाना ही, अर्थात नए चावल का जो आटे का जो रोटी होता है उसे नए चावल के रूप में खाया जाता है, इसलिए क्या हो जाता है, वो नवाखाई हो जाता है।
एक प्रकार का याद रखना, नए फसल के जो अनाज होते हैं उसको किसी प्रकार के चावल में मिलाकर भी उसको बनाकर खाना भी क्या होता है, एक प्रकार का नवाखाई भी होता है। ठीक है, याद रखना जो एक और इस प्रकार जब हम कुंवार जानते हो, कुंवार, तो कुंवार के माह में जो दशहरा होता है ना, दशहरा, इसी भी समय भी नवाखाई खाए जाते हैं भाई। हमारे सामान्य वर्ग के लोग अर्थात बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग और दुर्ग संभाग के लोग इसी कुंवार माह के दशहरा के समय खाते हैं नवाखाई। और हमारे जनजाति के लोग कौन से महीना में, भादो माह में, याद रहेगा भादो माह में। तो ये नवाखाई के बारे में इतना जाने, इतना फैक्ट याद रखना है आप लोग को। नवाखाई के बाद आप लोग का दूसरा त्यौहार याद रखना, ठीक है, दूसरा त्यौहार याद रखना, दूसरा नवाखाई के बाद याद रखना चरू यात्रा, याद रखना चरू यात्रा। देखो तो हेडिंग डालना आप लोग, दूसरा त्यौहार में आप लोग चरू यात्रा, चरू यात्रा। चरू यात्रा में ज़्यादा फैक्ट नहीं याद करना है। चरू यात्रा एक प्रकार का आप लोगों का ये पुरुषों द्वारा मनाया जाने वाला क्या एक पर्व है, जो कि अपने भूमि या जमीन का क्या किया जाता है, बलि चढ़ा के उसका पूजा अर्चना किया जाता है। क्या चढ़ा के, बलि चढ़ा के। तो किसका बलि चढ़ा के देखना, बकरा का, मुर्गा का, बतख का या हंस का, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु का बलि चढ़ाया जाता है ताकि अच्छे से फसल हो। ठीक है, देखो तो सबसे पहले याद रखना चरू यात्रा किसी महीने में मना सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले याद रखना चरू यात्रा एक ये आप लोग का पुरुष प्रधान पर्व है, पुरुष प्रधान पर्व है, अर्थात महिला इसमें हिस्सा नहीं ले सकते। ठीक है, इसमें महिला हिस्सा नहीं ले सकते भाई, याद रखना चरू यात्रा। चरू यात्रा में क्या होता है, चरू यात्रा पर्व में, चरू यात्रा में जो पुरुष वर्ग के लोग होते हैं ना, जो अपने घर में मुख्य रूप से होते हैं, मुख्य जो बुजुर्ग होते हैं घर में पुरुष वर्ग के लोग, तो वो लोग जाते हैं, कहाँ जाते हैं, खेत खलियान जाते हैं, खेत में जाते हैं। ठीक है, और वहाँ पर खेत में देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के चारा घास उगा रहता है ना, तो उसमें उसको साफ करते हैं और वहाँ पर बलि उसको क्या अपने आराध्य देवता को समर्पित करके क्या बोलते हैं, यदि यहाँ पर अच्छा खेती होगा तो हम लोग आप लोग बकरा देंगे, बलि बकरा में बलि चढ़ाएंगे, या मुर्गा का, विभिन्न प्रकार के क्या जीव का क्या बलि देंगे ताकि अच्छे से उन्नत खेती हो। ठीक है, तो याद रखना आप लोग, जैसे कि देखो यहाँ पर जो पुरुष वर्ग लोग रहते हैं, जो पूजा अर्चना करने के लिए जाते हैं तो बलि चढ़ाते हैं। बलि, तो बलि किसका चढ़ाएंगे, याद रखना बकरा का, मुर्गा या मुर्गी समझ लो। ठीक है, बतख और हंस, हंसा समझते हो ना, किसी भी इस प्रकार के विभिन्न जीवों का क्या किया जाता है, बलि चढ़ाया जाता है ताकि अच्छे से खेती हो सके, फसल हो सके। क्लियर है बातें। फिर इस प्रकार से इसी दिन जैसे वो लोग अपना बलि दे के सकते हैं तो घर में पूरा बकरा बनता है, विभिन्न प्रकार के डिश बने रहते हैं, तो उन लोग के लिए त्यौहार के पर्व के रूप में मनाते हैं लोग। उस पर्व का क्या नाम है, चरू यात्रा। ठीक है, तो इस समय आप लोग याद रखना है चरू यात्रा। चरू यात्रा कौन से माह में मनाया जाता है, किसी माह में वो लोग मना सकते हैं भाई, क्योंकि किसी माह में हमारा खेती होगा। ठीक है, खेती करने के लोग बलि चढ़ाएंगे मुर्गा का, बकरा का, इसलिए तो बकरा दे रहे हैं, आ जाना हमारे यहाँ चरू यात्रा मनाए जाते हैं, ऐसा करके बोला जाता है। क्लियर है, याद रहेगा चरू यात्रा। चरू यात्रा के बाद याद रखना है अगला त्यौहार। ठीक है, अगला त्यौहार में याद रखना है आप लोग को दियारी। दियारी याद रखना, दियारी। ठीक है, दियारी याद रखना। चलो अगला त्यौहार आप लोग का दियारी त्यौहार। देखो दियारी त्यौहार जनजाति के द्वारा मनाए जाने वाला दीपावली के समय का त्यौहार है। ये कौन भी समय का, दीपावली के समय, दीपावली के पहले के समय मनाए जाते हैं इसको, दियारी को। तो याद रखना आप लोग दियारी जो त्यौहार है इसको दीपावली के समय मनाते हैं जनजाति द्वारा। तो दियारी क्या है, दियारी मान के चलो जो पशु रहता है ना, पशु को वो लोग क्या मानते हैं, बैल भैंस को अपना सबसे संपत्ति धन मानते हैं। पशु एक प्रकार का धन समझते हैं। उस पशु अब जहाँ पर रहेगा अच्छे से रहेगा, तो पशु का जो है उसका सम्मान के साथ उसके रहने की जगह अर्थात गौठान का क्या किया जाता है, पूजा किया जाता है। तो दियारी त्यौहार में गौठानों का पूजा किया जाता है। याद रखना किसका पूजा किया जाता है, गौठान का पूजा किया जाता है। गौठान में कौन रहते हैं भाई, तो पशुधन समझ लो। ठीक है, पशुधन में क्या है, गाय बैल भैंस जो भी रहता है इसको पशुधन समझते हैं। तो पशुधन का सम्मान करते हैं पहले, तो सम्मान, इसको अच्छे से पानी उन्हें पिलाते हैं, धोते हैं और मस्त रखते हैं पशु को। उसके बाद इसका रहने के स्थान क्या है, गौठान को क्या करते हैं, साफ करते हैं। देखो
पशुधन में के सम्मान के लिए पशुधन का सम्मान किया जाता है। फिर पशुधन का सम्मान करने के बाद याद रखना इसमें गौठान की क्या किया जाता है, गौठान की पूजा की जाती है ना। छत्तीसगढ़ी में भले कोठा बोल देते हैं हम लोग घर में, पता है, याद रखना। तो गौठान की पूजा होती है भाई, गौठान की पूजा होती है। तो गौठान को अच्छे से साफ करके उसका पूजा किया जाता है, फिर पशु को वहाँ पर रखा जाता है। क्लियर है। इसी दिनों लोग पशु को अच्छे से खाना पीना खिला करके विभिन्न प्रकार के डिश बनाते हैं और क्या त्यौहार मनाते हैं, दिवाली त्यौहार मनाते हैं। याद रहेगा दिवाली त्यौहार। दिवाली त्यौहार के बाद याद रखना है आप लोग को अगला त्यौहार बाली पर्व। क्या याद रखना है, बाली पर्व। देखो बाली पर्व याद रखना, बाली पर्व आप लोग का सबसे ज़्यादा समय तक मनाने वाला त्यौहार है। इसको मुख्य रूप से भतरा और हल्बी मतलब हलवा, HB याद रखना, H से हलवा और B से भतरा, भतरा जनजाति के लोग इसको मनाते हैं। किसको, बाली पर्व को। बाली पर्व 3 महीने तक मनाया जाने वाला त्यौहार है। इसमें अधिकतम ज़्यादा पैसे खर्च होता है। इसमें विभिन्न जाति के समूह एक साथ एक दूसरे से क्या करते हैं, चंदा इकट्ठित करते हैं, ताकि ये लंबा 1-2-3 महीने के लिए क्या किया जाता है, मनाया जाता है इसको, है ना। इसमें एक स्तंभ बनाया जाता है, किसका, सेमहल के पेड़ का, वृक्ष का एक स्तंभ बनाया जाता है। उसके चारों तरफ नृत्य गाना सॉन्ग वो लोग गाते हैं और देवी देवता का आराधना करते हैं। फिर जिसको देवी देवता का आराधना किया जाता है, किसी को देवी देवता पकड़ता है या इसमें समावेशित होती है ना, उसको वहाँ पर सेमहल के जो कांटा हो चाहे किसी प्रकार के कांटों से एक बिस्तर बनाया जाता है। उसी बिस्तर में उसको लेटाया जाता है, बिस्तर में लेटाया जाता है। फिर दूसरे दिन पता चलता है क्या होता है, समझ रहे हो। लेकिन उसमें किसी प्रकार का दर्द नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि उसमें भगवान अर्थात देवी देवता समर्पित रहते हैं ना। देवी देवता उसमें क्या होते हैं, इकट्ठित हो जा रहते हैं, मतलब समावेशित अंदर में चले जा रहते हैं, इसलिए उसको दर्द नहीं होता। दर्द तो बाद में होगा, समझ रहे हो ना। चलो तो देखो सबसे पहले याद रखना बाली पर्व, ठीक है, बाली पर्व। बाली पर्व सबसे पहले याद रखना, इसको किसी भी माह में मनाया जाता है। तो किसी माह मनाया जाएगा विभिन्न जनजातियों द्वारा। पहला फैक्ट याद रखना, इसमें HB लोग मनाते हैं। HB मतलब हलवा, हलवा और B से भतरा। तो हलवा और भतरा जनजाति के लोग क्या मनाते हैं भाई, बाली पर्व, ठीक है, बाली पर्व मनाते हैं। इसमें क्या होता है, बाली पर्व ये सबसे अधिक समय तक मनाया जाने वाला पर्व है। मनाया जाने वाला पर्व कौन सा है, बाली पर्व। इसे कंटिन्यू 3 माह तक क्या किया जाता है, 3 माह तक मनाया जाता है। अब ज़्यादा समय तक इसको मनाएंगे तो ज़्यादा समय तक मनाएंगे तो पैसा का खर्चा होगा लंबे समय तक के लिए, ठीक है। तो 3 माह तक इसको मनाया जाता है। तो 3 माह तक मनाया जाता है। तो याद रखना इसमें सभी जनजाति जो है क्या करते हैं, सामूहिक रूप से चंदा इकट्ठित करते हैं भाई। चंदा इकट्ठित अर्थात पैसा एकत्रित करते हैं। क्या करते हैं, पैसा, चंदा लेते हैं, पैसा एकत्रित करते हैं, ताकि अब महीनों तक चलने वाला त्यौहार जो भी खर्चा होगा तो सामूहिक रूप से खर्चा हो, सबका होगा, सबका त्यौहार है करके, ठीक है। तो याद रखना ये। फिर इसमें आप लोग का एक स्तंभ याद रखना, इसमें सेमहल का क्या होता है, सेमहल का स्तंभ, सेमहल का पेड़ जानते हो ना, कांटेदार। तो सेमहल का स्तंभ स्थापित किया जाता है, ठीक है, सेमहल का स्तंभ। और इसी सेमहल के स्तंभ में विभिन्न प्रकार के सभी लोग जनजातियाँ जो है सभी यहाँ पर आराधना करते हैं। देवी देवता क्या करते हैं, आराधना करते हैं। और आराधना करते हैं तो ये लोग आराधना करते हैं तो यहाँ पर अब देवी देवता भर जाता है इसके अंदर, मतलब इसके अंदर पर देवी घुस जाते हैं, देवता अंदर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बिस्तर बना होता है कांटों का, किसका, कांटों का बिस्तर बना होता है और इसी कांटों पर उसको लेटाया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर किसी प्रकार का दर्द नहीं होगा, वो भगवान का स्वरूप माना जाता है, ठीक है। दर्द तो एक दिन बाद होगा, क्लियर है। तो इस प्रकार बाली पर्व फिर पर्व मनाते हैं हम लोग। इस प्रकार फिर बाली पर्व क्या हो जाता है, संपन्न हो जाता है, क्लियर है। इतनी बातें आप लोग को बाली पर्व के बारे में जानना। सबसे अधिक समय तक मनाने वाला त्यौहार बाली पर्व, क्लियर है, याद रखना है, ठीक है। तो कौन से जनजाति द्वारा, भतरा जनजाति द्वारा और हलवा जनजाति द्वारा। इसमें कौन से पेड़ के वृक्ष का क्या बनाया जाता है, स्तंभ बनाया जाता है, तो याद रखना सेमहल, ठीक है, सेमहल के वृक्ष से क्या बनाया जाता है, स्तंभ बनाता है, खंभा बनाया जाता है, क्लियर है, याद रखना। इसके बाद बाली पर्व के बाद याद रखना है आप लोग को आमा खई त्यौहार। हो गया, आगे बढ़ूँ, चलो
ठीक है, अगला त्यौहार याद रखना है आमाखाई। आमाखाई पर्व याद रखना है। देखो तो हमारे बस्तर संभाग के क्षेत्र जो जनजातीय होते हैं वो कौन से त्यौहार मनाते हैं? आमाखाई पर्व। ये किसी भी माह में मनाते हैं जब हमारे आम के वृक्ष में फूल लगता है। फूल अर्थात बौर, हिंदी में क्या बोलते हैं? बौर बोलते हैं और छत्तीसगढ़ी में मौर बोलते हैं। ठीक है, तो इसको कब मनाया जाता है? देखो आमाखाई पर्व अर्थात आम के वृक्ष में फूल लगते समय, फूल अर्थात बौर, और बौर को अगर छत्तीसगढ़ी में कहें तो मौर, याद आए ना मौर। ठीक है, मौर के समय आमाखाई पर्व मनाते हैं और ये लोग इसको आम के वृक्ष को एक भगवान के स्वरूप मानते हैं अर्थात आम्रकुंज। याद रखना, आम्रकुंज के इससे क्या कहते हैं? शब्द से इसको सब संबोधित करते हैं। आम्रकुंज तात्पर्य आम के पवित्र पेड़ या वृक्ष। ठीक है, आम के पवित्र पेड़ के क्या करते हैं भाई? इसका पूजा करते हैं लोग, पूजा। ठीक है, पूजा करते हैं ताकि अच्छे से हमें फल प्रदान कर सके और जो फूल है अच्छे से फले और इसको हम लोग खान पान के लिए उपयोग कर सकें। ठीक है, इस प्रकार समझते हैं लोग आम के वृक्ष का क्या पवित्र पेड़ का समझ के पूजा करते हैं ताकि अच्छे से उसको क्या प्राप्त हो सके? आम का फल प्राप्त हो सके। फिर जैसे आपका फल प्राप्त होता है तो उस लोग आमाखाई पर्व मनाते हैं। ठीक है, याद रखना है। हाँ ठीक है, याद रखना इसको। हाँ देखो, इसको मुख्य रूप से आमाखाई का जो पर्व है इसको मुख्य रूप से परजा और धुरवा, तो याद रखना आप लोग पीबी, ठीक है, पीडी, डीपी याद रखना, डीपी याद रखना। ठीक है, डी से धुरवा याद रखना, धुरवा, और पी से परजा। दोनों जनजाति के लोग इसको मनाते हैं। जब याद रखना, मुख्य रूप से देख लो धुरवा और परजा मनाने के तो सभी जनजाति मनाते हैं, लेकिन एग्जाम में पूछ देगा तो याद रखना डीपी याद रखना। डीपी तो सभी लगाते हैं व्हाट्सएप में, तो डी से याद रखना धुरवा और पी से याद रखना परजा जनजाति। इन दोनों जनजाति के लोग आमाखाई पर्व मनाते हैं। याद रहेगी बातें। इसके बाद देखते हैं अगला त्यौहार आप लोगों का लक्ष्मी जगार पर्व। देखो लक्ष्मी जगार पर्व, सबसे पहले देखना लक्ष्मी जगार पर्व क्या है। लक्ष्मी जगार पर्व का मतलब लक्ष्मी का क्या सम्मान करना। लक्ष्मी क्या होता है? हमारा उपज जो धान होता है हमारा लक्ष्मी का स्वरूप होता है, लक्ष्मी के प्रतीक होता है। ठीक है, देखो इसमें याद रखना आप लोग धान की बाली, क्या याद रखोगे? धान की बाली याद रखना आप लोग, धान की बाली, ये धान की बाली है भाई। ठीक है, धान की बाली याद रखना है। धान के बाली के साथ इसमें याद रखना नारियल, क्या याद रखोगे? नारियल याद रखना आप लोग, नारियल याद रखना। ठीक है, तो नारियल जो है ये नारियल देखो, अब इसका एक संकेत, इसका प्रतीक होता है जो ये हो गया आप लोग का नारियल, और ये हो गया आप लोग का धान के बाली। क्लियर है? तो धान के बाली किसका स्वरूप होता है अर्थात किसका प्रतीक होता है? एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग का लक्ष्मी जगार पर्व में जो धान के बाली होती है ये आप लोग का लक्ष्मी के प्रतीक है भाई। किसके प्रतीक? लक्ष्मी के प्रतीक। और लक्ष्मी जी के आप लोग का हस्बैंड कौन? विष्णु जी। तो याद रखना नारियल जो है ये आप लोग का विष्णु के प्रतीक है, विष्णु जी के प्रतीक है। तो याद रखना फिर दोनों का क्या किया जाता है? एक साथ विवाह किया जाता है। ठीक है, तो धान के बाली और नारियल दोनों को एक साथ क्या किया जाता है? विवाह किया जाता है। कौन से रूप से? प्रतीकात्मक रूप से। प्रतीकात्मक रूप से क्या किया जाता है? इसका विवाह किया जाता है। तो प्रतीकात्मक रूप से विवाह क्या किया जाएगा तो अर्थात सम्मान होगा, अर्थात विवाह होगा तो लक्ष्मी का आना होगा विष्णु के पास। इसी प्रकार हमारा जो धान के जो बाली होती है अर्थात धान जो है हम किसानों के लिए और जनजातियों के लिए क्या किसका रूप होता है? लक्ष्मी का रूप होता है। ठीक है, इसीलिए जब खाना खाते हैं हम लोग तो खाना अन्न को नहीं फेंकते, भगवान स्वरूप होते हैं, धान अन्न होता है हमारा, लक्ष्मी होता है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है ना, तो याद रखना भाई ये धान का बाली लक्ष्मी के प्रतीक और आप लोग का जो नारियल है विष्णु के प्रतीक, दोनों का शादी संपन्न करा जाता है। फिर क्या त्यौहार मनाता है? लक्ष्मी जगार पर्व मनाया जाता है। क्लियर है? इस प्रकार लक्ष्मी जगार पर्व याद रखना। लक्ष्मी जगार के बाद आप लोग को याद रखना है लास्ट एवं अंतिम आप लोग का बासी तिहार। क्या याद रखना है? बासी तिहार याद रखना आप लोग का। आप जनजातीय त्यौहार में बता रहा हूँ सबसे अंतिम त्यौहार बासी तिहार। ठीक है, तो हेडिंग डालना आप लोग बासी तिहार, बासी तिहार या बासी पर्व। ठीक है,
तो बासी तिहार में याद रखना, बासी तिहार हमारा कौन से महीने में मनाया जाता है सबसे पहले? तो ये हमारा फागुन भाई, फागुन हमारा सबसे अंतिम फागुन माह में। तो फागुन माह अगर हिंदी में देखें तो कौन सा माह रहता है? ये अप्रैल, कड़कती धूप की गर्मी, ठीक है, गर्मी के मौसम में बासी त्यौहार मनाया जाता है, बासी तिहार मनाया जाता है। बासी तिहार से तात्पर्य जो हमारा आप लोग का जो रात का खाना जो बचे होते हैं उसको पानी में डाल करके खाना ही बासी है, जैसे कि बता रहा हूँ। देखो तो फागुन अप्रैल माह के समय, गर्मी के समय बासी त्यौहार मनाया जाता है, अर्थात चैत्र के प्रारंभ में, समझ रहे हो, चैत्र के प्रारंभ का समय है भैया, और अप्रैल के मतलब फागुन के अंत तक और चैत्र के लगते तक एकदम कड़कती रहता है ना, मार्च अप्रैल एकदम धूप रहती है, ठीक है। इसी समय बासी खाया जाता है। तो देखो तो बासी दो प्रकार का होता है, एक होता है बोरे बासी और एक होता है आप लोग का केवल बासी, ठीक है। तो बोरे बासी किसको कहेंगे? जो आज का खाना तुरंत जो रहता है, आज का जो खाना हम लोग चावल बनाते हैं, आज के खाना चावल बनाते हैं ना, चावल, तो उसी चावल को, आज के चावल का जो आरूग रहता है, जो स्पेशल रहता है, किसी प्रकार का मिलावट नहीं रहता, ठीक है, उसको पानी में डाल देते हैं, पानी, ठीक है, पानी में डालते हैं, शुद्ध पानी में डालते हैं भाई, अर्थात बोरते हैं, सीधी बात। तो ये क्या हो जाएगा? आज ही के चावल को हम लोग क्या तुरंत बना के क्या कहते हैं, पानी में डालते हैं, क्या कहलाता है? बोरे बासी, जो हम स्वयं बोल रहे हैं उसको। लेकिन एक समय ऐसा रहता है कि जो पिछले दिन का खाना रहता है, जो पिछले दिन, ठीक है, पिछले दिन के जो चावल जो बचा रहता है, जो खाना रहता है, जो धान का वो है ना, वो जो बचा रहता है चावल, तो उसको रात के ही मतलब वो खाना खराब मत हो करके उसको हम बोर के रखते हैं, ठीक है। तो याद रखना, पानी में ये रात के समय हम जो बचे हुए खाने को पानी डाल देते हैं, अर्थात पानी में बोर के रखते हैं, ठीक है, पानी में बोरते हैं, तब इसको क्या बोलते हैं? जो पिछले दिन के खाना को बासी कहते हैं, ठीक है। इसको खाने से विभिन्न प्रकार के हमें शक्ति मिलती है, हाँ, बासी खाने से इसका जो पस्य है ना, बाल बढ़ता है, ऐसा कहा जाता है, बैगा से पूछना, ठीक है, बाल बढ़ता है करके, कच्चा चावल को डुबा करके उससे बढ़ता है, हाँ, वो बाल बढ़ता है, इसीलिए पस्य से पियना भाई, ठीक है, पानी है ना। इस प्रकार से याद रखना, गर्मी के मौसम में ठंडा ठंडा खाने का मजा ही कुछ और आता है, ठीक है। इसको देखो, आज के खाना का चावल पानी डालने का बोरे बासी याद आ रहा है, बोरे बासी मतलब शुद्ध तुरंत पके वाला, बोरे बासी संग में खवाऊँ तो लाओ पताल चटनी, ठीक है, याद रखना। तो इस प्रकार आज आप लोगों का जनजाति का पर्व पूरा ख़त्म होता है। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, जनजाति के उसके युवा गृह और सभी प्रकार के जनजाति को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।